प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा स्वाहा। लेकिन स्वाहा स्वाहा की धुन जब मामा मारीच और सुभाऊ के कानों में पड़ी, अकेला मारीच नहीं था, कोई लोग तो अकेले मारीच को बताते, सुबाऊ को बिल्कुल खाई लेते। मारीच सुबाऊ दो सगे भाई थे, रावण के मामा तारका के लड़का, दोनों निकला। सोहा सोहा की धुन सुनकर, सोहा सोहा की धुन सुनकर मारीच सुबाऊ निकल आए। सुभाऊ निकल आए। सुभाऊ को राम ने अग्निया बाण से मार दिया और दूसरा बाण निकाला। मामा मारी सोचने लगा हमारा भी उद्धार हो जाएगा, लेकिन राम उससे भी चालाक, कहने लगे नहीं अभी तुझे मारेंगे नहीं, तुझे मार दिया तो माया मृग कौन बनेगा। भगवान ने बाण तो निकाला। गोस्वामी जी लिखते हैं कैसा बाण निकाला, बिन फन बाण राम तब मारा, गिरा जाई वो सागर पार। वेदपाल 101 मुद्रा, वेदपाल कुशवा उमरिया से 101 मुद्रा भगवान से मंगल कामना। मरा नहीं, कमर में दर्द होने लगा, इतने जोर से गिरा। इधर यज्ञ पूर्ण हुआ और कुंवार की द्वादशी को इधर भगवान श्री राम
आजमगढ़ से काठमांडू नेपाल को निकलते हैं। क्यों? इसलिए निकलते हैं कि काठमांडू नेपाल के बसने वाले राजा जनक के घर में एक छोटी सी बिटिया 6 साल 15 दिन की उम्र में सीता ने भोले बाबा के भयानक धनुष को उठा लिया। महाराज जनक ने प्रण किया, अब तो हम उसी के साथ में शादी करेंगे जो इस भोले बाबा के धनुष को तोड़ देगा। मंत्री को बुला करके देश के लिए खत भेज दिए, लेकिन महाराज जनक कहने लगे हर जगह खत लेकर के जाना, लेकिन अयोध्या में खत लेकर के भूल के भी मत जाना। राजा दशरथ के पास, विश्वामित्र के पास जाना, वहां पर राम लक्ष्मण हैं। विश्वामित्र को एक खत भेज दिया, राजा दशरथ को खत क्यों नहीं भेजा? राजा जनक ने ऐसी क्या बात थी, ऐसा कौन सा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था, भेजना चाहिए था? लोग कहते नहीं, वो तो नपुंसक थे, किन्नर थे, इसीलिए नहीं भेजा। और क्योंकि राजा जनक को कई दुविधाएं थी, डर था। कौन सा डर? कि एक लड़का एक दिन अपनी ससुराल को जा रहा था और ससुराल की अदई बड़ी न्यारी हो, बहन बेटी बुआ घर जाए तो वैसे ही चले जाते, पाटला को लेकर रुपये दे, और ससुराल जाए फिर टेंटिंग पेंटिंग सफारी सूट चश्मा पीछे परस और 2-4 पान एडवांस लगाए लेते, मुंह लाल करे चले जा। अपाचे मोटरसाइकिल, ससुराल की अधे नियारी हो, लेकिन लड़का जूता मोजा पहने धमाधम धमकत जाए, एक गाय कीचड़ में पड़ी जाए। वो सोच रही थी ऐसा कोई फरिश्ता आ जाएगा हमें निकाल लेगा, लेकिन हुआ वे ससुराल की जंदी में गाय के ऊपर लात रखी, पार हो गए। गाय ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, मैंने तो ये सोचा था कि तू हमें सहारा देगा, तूने और नीचे डाल दिया, जा घरवाली का चेहरा देखेगा तो तू गधा बन जाएगा। अब लड़का सोचने लगा ऐसा तो नहीं, वास्तव में गधा बन जाऊं? नहीं बनेंगे गधा। अरे ऐसी गाय का कहीं श्राप लगता है? और जाए के 2 मंजिल पे बेड परोराई, पाइप लगाई, तकिया और लेट गए धमाधम। सोई भर के पेला घरवारी लाई दूध, कहाँ लगी थके हुई, ले दूध पी ले। हाय घरवारी को चेहरा देखे 2 मंजिल पे गधा बनी गई। अब घरवारी की आंखन के सामने गधा बनी गई और सास ससुर का मालूम। अब 2 मंजिल पे गधा ढेपो 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 करने लगो, गधा काम ही ढेपो ढेपो करने, भाई उसका काम है। अब घरवारी तो कह रही, बिटिया कह रही, जे ना ये हमारे पति तुम्हारे दामाद हैं, सास ससुर ले डंडा दौड़े, खास गधा आएगा चिड़िया ऊपर है। अब सास ससुर सारे दौड़े, गधा को रपटाए घूरे कर दो। अब घरवाली कहती ना जो हमारे पति परिवार वाले काट ना जो गधा है, गधा। अब पूछ पकड़े पकड़े घूम रही। भाई एक कहावत ना चलिए कि नारी रीजई गधा खरीदे, लोग गांव का देखो जब रीजी का है गधा पे, गधा को पति बनाए रहे। लेकिन जब मालूम पड़ा कि ये वास्तव में दामाद है, तब उस गाय के पास में उसे लेकर के गए, कहने लगे हे मैया, बाहर निकाला। गाय से कहने लगा इसका उद्धार होगा, एक गधा से इंसान बनेगा। गाय कहने लगी बन जाएगा। राजा जनक के यहाँ जाओ और जो पतिव्रता स्त्री या सत्य कोई सत्यवादी इंसान पुरुष हो जो कच्चे धागा में घड़ा बांध कर इसे स्नान करवा दे तो समझो एक गधे से इंसान बन जाएगा। ये जनक की कचेरी में सब बात पहुंचा। अब देखिए देश देश से आने लगे पतिव्रता स्त्रियां आने लगी, बड़े बड़े लोग आने लगे सत्य जमाने के लिए, लेकिन जो कच्चे धागा में घड़ा बांधता है वो चट से टूट जाता है। रावण भी चला, रावण सोचने लगा अपना भी सत्य जमा ले। रावण ने भी घड़ा बांधा कच्चे धागे में, लेकिन रावण से भी नहीं उठा।
तो बड़ा लज्जित हुआ रावण। सो रावण ने उस गधे के ऊपर अपना हाथ फेर दिया, कहने लगा चल गधे, नहीं तो मेरा अपमान करवा दिया। तो उसी समय रावण के एक सर गधे का हो गया। देखा है 10 शीशों में रावण के एक गधे का शीश है, वो उसी दिन से गधे का शीश हो गया। तो रावण की भी गधों में गिनती आने लगी। अब महाराज जनक बड़े परेशान हैं, सोचने लगे चलो अयोध्या को खबर भेजते हैं। एक खत राजा दशरथ के पास में भेजा। राजा दशरथ सोचने लगे छोटे मोटे तुच्छ काम के लिए हम क्या जाएंगे, अपने राज्य से अपने यहाँ से एक मेहतरानी को भेज दें, ये तो काम वो ही कर सकती है। राजा दशरथ ने अपने यहाँ से एक मेहतरानी को भेज दिया। मेहतरानी ने कच्चे धागे में घड़ा बांध कर गधे को स्नान करवा दिया। राजा जनक कहने लगे बाजी वाह, जहाँ के ऐसे लोग, पजारू लोगों में इतनी शक्ति, राजा में कितनी शक्ति होगी। आज महाराज जनक ने इस डर से खत नहीं भेजा। सोचने लगे उस दिन तो महाराज दशरथ ने मेहतरानी को भेज दिया, अब अगर शादी का प्रस्ताव हमने भेजा और कहीं खुद नहीं आए, सोच कहेंगे ऐसे वैसे काम में हम क्या जाएं, चलो मेहतर को ही भेज दें शादी करने के लिए। और उसने कहीं धनुष तोड़ दिया तो हमारी सीता की शादी हो जाएगी उसके साथ में। ये बहुत बड़ा डर राजा जनक को सता रहा था, इसीलिए खत अवध में नहीं भेजा। इधर गुरु विश्वामित्र के पास में खत भेजा। गुरु विश्वामित्र लेकर के राम लक्ष्मण चले हैं कुंवर की द्वादशी को, और आजमगढ़ से चले, आजमगढ़ से सीधे भये बिहार में, बिहार प्रदेश से होते हुए बाराबंकी लखीमपुर भागा जंगल में इधर निकलेंगे आकर के। लेकिन जब बिहार प्रांत में पहुंचे हैं तो क्या देखा, थोड़ा आगे बढ़कर देखा बिहार उजाड़ निर्जन बन है। थोड़ा आगे बढ़कर देखा बिहार उजाड़ निर्जन बन है। पशु पक्षी नजर न आते हैं, सावन भी बहुत भयानक है। अनारी सी ऐसी रूप नारी क्या है। राम ने देखा बिहार में दरभंगा, जिला दरभंगा में जब पहुंचे हैं तो वहां पर राम ने जंगल में देखा, क्या देखा, एक पत्थर की शिला पड़ी है। गुरुदेव ये क्या है? विश्वामित्र बोले तन की जानो मन की जानो, जानो चित की चोरी। अरे नाथ क्या छिपा है तुमसे, तुम्हारे हाथ में संसार की डोरी। लेकिन हम तुम्हारे गुरु हैं तो बताएंगे, गुरु का फर्ज है। बेटा एक गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, अंजनी की माता, हनुमान की नानी अहिल्या, ये शिला कैसे हो गई? विश्वामित्र बोले शिला इसलिए हो गई कि ये बहुत सुंदर थी। एक बार देवराज इंद्र का दरबार लगा था, सूर्य चंद्रमा बैठे थे, तो इंद्र ने कहा रंबा मेनका उर्वशी ये सूर्य चंद्रमा, क्या दुनिया में इनसे भी सुंदर कोई है? चंद्रमा कहने लगे ये तो बात सूर्य देव जाने भाई, ये दिनकर है, दिनकर दिन में निकलते हैं, रात में हम जाते हैं, रात में हमारी ड्यूटी, रात में स्त्रियां सब मकान के अंदर पिट हो जाती हैं, हमें क्या मालूम। सूर्य देव कहने लगे तुम्हारे इंद्र लोग फीका हो जाएगा, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या इतनी सुंदर है। इतनी कह के सूर्य देव तो चले आए। हाइबा के पेट में खलबली मचल लगी,
सोचने लगो साधु के पास में इतनी सुंदर स्त्री। अब सोचने लगा अब तो मिलेंगे उससे जरूर। हाँ, लेकिन चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए कम से कम 4 आदमी हो और 2 तो जरूर हो। और चोर के संग जाएगा कौन? जो चोर होगा सो। अब इंद्र ढूंढने लगा देवताओं में कौन ऐसा हमारे जैसा निकम्मा नालायक बेहा बेशरम बदतमीज है। कौन हो सकता है? आ गया याद, चंद्रमा। चंद्रमा चंद्रमा अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी पर भी नहीं चूका, अपने गुरु की पत्नी भगा ले आया, तो हमारा साथ जरूर देगा। चले चंद्रमा के पास में इंद्र पहुंचे। बोले चंद्रमा, जब से सूर्य ने गौतम ऋषि नारी की बड़ाई की तब से हमें तसल्ली ना है। तुम ऐसा करो, हमारा थोड़ा साथ दे दो और तुम ऐसा करो हम बाबा बन जाएंगे। गौतम ऋषि 4 बजे गंगा स्नान जाते, तुम मुर्गा बन के 3 बजे कुकरू कर दो 3 बजे। बोले तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। इतना काम करना, हम बाबा बन जाएंगे, तुम मुर्गा बन जाना। चंद्रमा बोले अच्छा, रात में मिल जाए कुत्ता बिलैया तो हमें और झंझोट डाले, खाना पकाना सब अलग परे। रात उनाई हुई। फिर इंद्र बोले बाकी रखवाली जिम्मेदारी हमारी। सोई माने 3 बजे बादर फारे भैया। जब मुर्गा ने बादर फारे बोला 3 बजे कुकरू करी, सोई दंड कमंडल गौतम ऋषि गए गंगा में डुबकी लगाई और गौतम ऋषि को रूप धर के इंद्र घर में गए। चंद्रमा छज्जा पे कुकरू करके कर रहे बैठे। 8 पाई जगी महारानी गौतम ऋषि से बोली बानी, गौतम ऋषि सोते हुए तुमने मुझे जगा दिया। अम्मा ऐसे तुम कबहू ना चिल्लाती, हम तो रोज स्नान करना आउते, आज काय चिल्लाती हूँ? बड़े भोले हो और तुम्हारे भोलेपन का काम फायदा इंद्र उठा रहा है। तुम्हारी पत्नी अहिल्या से वो छल कर रहा है। आज गौतम ऋषि भीजी लंगोटी लेकर के चले, दरवाजे पर चंद्रमा खड़ा है, साफ ही मारी तो चंद्रमा के छाले पड़ गए। आज भी सफेद दाग चंद्रमा में नहीं मिटे हैं। कहते हैं बेदाग तो चंद्रमा में भी नहीं है, उसमें भी दाग है, कलंक चंद्रमा में लगा है। गौतम ऋषि से कहा, नीच नालायक, राजा होते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? जा, तेरे शरीर में 1000 भगाएं हो जाएंगी। इंद्र चरणों पे गिर गया। बाबा, साधु संत बड़े कृपालु दयालु होते हैं, क्षमा कर दीजिए, चिंता ना करो। राम की बरात में 1000 भगाएं हैं, यही तुम्हारी आंखें बन जाएंगी। आज अहिल्या को श्राप दिया, तेरी भी मर्जी थी। हाँ, मर्जी थी तेरी, इसीलिए ये सब काम हुआ। जा, तू पत्थर की शिला हो जा। बेटा राम, अहिल्या चरणों पे गिर गई है, पति प्राण देव, क्या मेरा उद्धार नहीं होगा? बोले तेरा उद्धार होगा त्रेता में, जब राम अवतार होगा, राम इस जंगल से गुजरेंगे, उनके चरणों की धूल पड़ेगी, तेरा उद्धार हो जाएगा। गुरु विश्वामित्र बोले बेटा, चरणों की धूल मांग रही है, उद्धार कर दो मेरे लाल।
से खला सुधीर और उन अहिल्या का उद्धार किया। जो इंद्र के संग कलंकित थी, जो इंद्र के संग कलंकित थी, उनका भव से बेड़ा पार किया। चरणों की धूल पड़ी है, खड़ी हो गई निराकार निर्बलम नरोत्तम ओम राम रमेत रमेत रामे मनोरमे क्षेत्र नाम तुतल्यम श्री राम नाम वर्णनने रामचंद्राय नमः। हे पर पिता परमेश्वर, तुमने मेरा उद्धार कर दिया। वृंदावना में थी, बहुत दुखी थी नाथ, चरणों की वंदना करती हुई आज पूतना भगवान के परम को अहिल्या भगवान के परम धाम को चली गई। राम कहने लगे साधु की पत्नी के मेरे चरणों की धूल पाप लग गया, लेकिन अहिल्या का उद्धार किया तो पाषाण पत्थर बड़े खुश हुए, पत्थर पहाड़ बड़े खुश हुए। पत्थर कहने लगे प्रभु हम तो पत्थर हैं, और कहते हैं पत्थर किसी के काम नहीं आता है, लेकिन तुमने हमें ऋणी कर दिया है और हम तुम्हारा ऋण कैसे चुकाएंगे नाथ। अब देखिए पत्थर और भगवान में बात होने लगी। पत्थर कहने लगे प्रभु हमें मौका कब दोगे, हम तुम्हारा ऋण कैसे चुकाएंगे। तुमने एक पत्थर की शिला का उद्धार कर दिया, जाओ प्रभु जब लंका पर चढ़ाई करोगे तो हम पानी पर कभी तैरते नहीं, लेकिन उस दिन हम पानी के ऊपर तैरेंगे तो पुल तैयार करेंगे, तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर से उतर जाएगा। ये पत्थरों ने वादा किया और भगवान आगे बढ़े हैं। प्रयागराज में सरजू संगम गंगा संगम में स्नान किया, प्रयागराज में त्रिवेणी घाट पर स्नान किया तो भगवान सोचने लगे अब मेरे पाप कट गए हैं। प्रयागराज में स्नान किया, प्रयागराज से बाराबंकी निकलते हुए सीधे काठमांडू नेपाल के लिए चले। चले रघुराई, बजाओ ताली सब बोलेंगे राम जाए रे भैया, जरा घुमाते जाओ। विकास किधर गए? चले हैं रघुराई। ए भैया काहे ठाड़े हो यार, वहां बैठो जा, तुम बतलाए रहे, हम कह रहे घुमाओ तो बतलाए रहे। चले हैं रघुराई पहुंचे फूल बाग में जाई, चले हैं
खुशी दिल में छाई पहुँचे फूल बाग में जाई चले हैं रघुराई पहुँचे फूल बाग में जाई। विश्वामित्र गुरु के संग में बैठे लखन भ्रात के संग में कहे गुरु समझाई पहुँचे फूल बाग में जाई चले हैं रघुराई पहुँचे फूल बाग में जाई चले चले हैं भगवान श्री राम और चले हैं कि गुरुबर सैन कीनी तब जाई और लगे चरण ताबन दो भाई।